नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। आप देख सकते हैं ये जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है और इस मेडिकल कॉलेज की नींव एक तरीके से कहा जाए अखिलेश यादव सरकार में पड़ी थी। अखिलेश यादव सरकार में जौनपुर का ये मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ और मेडिकल कॉलेज सैंक्शन होने के बाद कहा जा सकता है यह 30% या 40% बन भी गया, लेकिन सरकार जाने के बाद लगभग 3.5 साल होने को हैं। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज की एक कंडीशन है कि जो अंदर की खिड़कियां हैं, शीशे लगे हुए थे, फाटक लगे हुए थे, उसको भी कॉन्ट्रैक्टर लगाने की बजाय अब उखाड़ करके ले जा रहे हैं। उनकी दलीलें हैं कि यहाँ पर जो पेमेंट होता है, जो कार्यदायी संस्था है, राज्य निर्माण निगम और बाकी जो संस्थाएं हैं, वह उनका पेमेंट लटका रही हैं। इसकी वजह से उन्हें अपना सामान यहाँ से उखाड़ करके ले जाना पड़ रहा है और पूरे मामले को लेकर के सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। यहाँ के जिलाधिकारी भी मामले पर बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे। आखिर वह कार्रवाई किस पर करेंगे? ठेकेदार पर तो कार्रवाई कर नहीं सकते, क्योंकि ठेकेदार को यदि पेमेंट नहीं मिलेगा तो वह किस तरीके से पूरे मामले में यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च हो रहा है, उसको कैसे लगवाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमाकांत जी हैं, जो जौनपुर के सामाजिक और विकास की जो गतिविधियाँ हैं उस पर नज़र रखते हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इसको किस नज़रिए से देखते हैं। रमाकांत जी, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं जो यहाँ पर ठेकेदार सब कुछ उखाड़ करके और लेकर के लखनऊ चला गया? ये हमारे जौनपुर जनपद वासियों के लिए, जौनपुर के गरीब, मजदूर, बेबस, मरीज, जो चिकित्सा सेवा से वंचित लोग हैं, जो यहाँ से इलाज के लिए बनारस जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था, इसके लिए स्वर्गीय पारसनाथ यादव की पहल पर अखिलेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं दिया, तुरंत इसके लिए बजट दिया और बजट के बाद युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ और लगभग ये 70% काम पूरा हो गया था। अखिलेश सरकार ने इसको अक्टूबर 2017 में इसको ओपीडी चालू करने का निर्णय लिया था। इसी बीच चुनाव अधिसूचना जारी हो गई, काम रुक गया। आज 4 साल हो गया, 4 साल तक ओपीडी शुरू नहीं हुई। आज कोविड के लिए इतनी परेशानी हो रही है कि हॉस्पिटल नहीं है। इधर उधर पूर्वांचल विश्वविद्यालय को हॉस्पिटल ग्रुप दिया गया है, तमाम रैन बसेरा को बनाया जा रहा है। इतनी परेशानी हो रही, गांव के प्राइमरी स्कूलों को बनाया जा रहा है। लेकिन आज ये मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो जौनपुर के कोरोना के मरीजों के लिए वरदान साबित होता। गरीबों बेबसों के लिए ये जीवनदायी था। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस पर क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है? अभी अभी पेपर के माध्यम से पता चला है 16 और 17 जून को कि यहाँ पर जो सप्लायर था, 3 साल पहले जो खिड़की जंगले लगाया था, उसका भुगतान न होने के कारण वो विवश होकर के ये निश्चित तौर पर विभाग के अनुमति से ही जब उसको लगा होगा कि हमारा पेमेंट नहीं होगा, उखाड़ ले जाओ, तब वो पूरा उखाड़ करके ट्रक से ले गया। ये चीज़ मीडिया में आई तो माननीय जिलाधिकारी भी इस पर संज्ञान में लिए। क्या कार्रवाई हुई अभी तक पता नहीं चला। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेबसों के लिए कि हम लोगों की कितनी उपेक्षा हो रही है। यहीं पर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, मंदिर के कॉरिडोर बनाने के लिए, दीपक जलाने के लिए अयोध्या में और वहाँ पर मूर्ति बनाने के लिए अरबों रुपया, हमें मालूम है इस साल बजट में 600 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज के लिए, जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए हैं, बेबसों के लिए ये जीवन देने के लिए बनाया गया था, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। छोटे से छोटे मुद्दों पर वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसको अब भी अगर उनके संज्ञान में हो, क्योंकि प्रशासन ज़रूर सूचना दे दिया होगा, इसको तुरंत इसको ध्यान दे करके अस्पताल को बिल्कुल युद्ध स्तर पर इसको बना करके ओपीडी चालू करनी चाहिए। इस समय त्राही त्राही मची हुई है। बीमारों की ये हालत है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जो मरीज 500 में ठीक हो सकता है, उसका 50,000 1 लाख रुपया लोग वसूल रहे हैं। और सरकारी अस्पतालों में लोग बात नहीं कर रहे हैं, उनको भगा दे रहे हैं। वो किसी तरह से अपनी जान जोखिम में डाल करके मर रहे हैं, उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। आज मेडिकल कॉलेज होता तो जौनपुर की, कम से कम जौनपुर ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के जनपद के भी मरीज यहाँ पर ठीक होते और ये एक बहुत बड़ा ये पुनीत कार्य होता। सरकार का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिक्षा काम है। इसके अलावा जो है कोई ज़रूरी नहीं है। आज कोरोना में सरकार की हालत पता चल गई कि कितनी तैयारी है।
ये स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देते हैं, कितना बजट देते हैं, पूरे देश में सरकार के सामने प्रश्न चिन्ह है। और यही नहीं, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, देश की सीमा पर हमारी परेशानी बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है, सभी क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति एकदम डगमगा गई है, चरमरा गई है, जीडीपी माइनस में जाने वाला है। इस समय देश कहाँ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। रमाकांत जी, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज मतलब इस तरीके से खंडहर पड़ा हुआ है और देखा जा रहा है कि इसके खिड़की दरवाजे ये सब लोग उखाड़ कर ले जाते हैं, तो इस पर एफआईआर क्यों नहीं होती, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पर खिड़की जंगला जो लगवाया गया था कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, बगैर किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के वो यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हुआ था। अगर किसी ने सक्षम रूप से अधिकारी के आदेश से वो खिड़की जंगला लगे थे तो भुगतान क्यों नहीं समय से किया गया उसका? 3 साल तक क्यों भुगतान रोका गया? ये प्रश्न चिन्ह है, सरकार बताए इसको। और ऐसा निश्चित तौर पर सक्षम अधिकारियों ने कहा होगा निर्माण निगम के कि भाई हम पेमेंट नहीं करेंगे, अपनी सामान उखाड़ ले जाओ, वरना किसी ठेकेदार की इतनी हैसियत नहीं है कि एक सरकारी संस्था से वो खिड़की जंगला उखाड़ के ले जाए। और प्रशासन यहाँ मौन बन के देखता रहे। जिलाधिकारी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की? अब उस दिन तो नहीं की, पेपर में हिंदुस्तान में खबर छपी थी, उसको पढ़ा गया था, दूसरे दिन जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान में लिया। क्या कार्रवाई हुई इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई। और वैसे भी अगर पेमेंट नहीं होता है, किसी ठेकेदार को परेशान किया जाता है, उससे ज़्यादा कमीशन मांगे जाते हैं, ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं, वह काम करने में सक्षम नहीं है तो वो अपना सामान ले भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो ये तो करने के लिए मजबूरी है। ये जांच का विषय है, इस पर मैं मांग करूंगा सरकार से कि इसकी न्यायिक जांच हो, विभागीय जांच नहीं, विभागीय जांच में कुछ नहीं होगा, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जस्टिस से इसकी एक जांच कमेटी बैठाएं और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। अच्छा, इसका नाम बदल दिया गया था, वो आप का क्या है, क्या नाम नया रखा गया है? इसका नाम जब मेडिकल कॉलेज बना था, राजकीय मेडिकल कॉलेज सिद्दीकपुर जौनपुर था, ये बीच में इसको माननीय योगी जी ने इसका नाम बदल के शहीद स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज कर दिया। ये इसके बाद से नाम केवल बदला गया है और यहाँ कोई काम नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप आए हुए हैं आपके कैमरा के सामने, कहीं भी देख लीजिए किसी तरह का कोई हलचल दिख रही है काम की? सब एकदम वीरान पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी पूंजी लगा के, इतना इन्वेस्टमेंट करके ये बेकार पड़ी हुई है बिल्डिंग, इसमें मात्र कुछ ही पैसा लगा के ओपीडी चालू की जा सकती है। जी अच्छा, ये बताइए कि अगर यह मेडिकल कॉलेज बन जाता तो यहाँ पर कितने लोगों को फ़ायदा होता, और यहाँ पर कौन कौन से और मेडिकल संस्थान या मेडिकल मतलब चिकित्सा के और सेंटर हैं जो मरीजों की सेवा करते हैं, या गवर्नमेंट वाले बताइएगा, प्राइवेट नहीं? गवर्नमेंट के तो यहाँ पर जिला चिकित्सालय है, इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो सभी व्यवस्था चरमरा गई है, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, दवा भी नहीं है, सारे मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। और यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों को भी बंद करा दिया, यहाँ के सीएमओ साहब ने प्राइवेट अस्पतालों को भी बंद कर दिया, मरीज जो है वहाँ भी नहीं जा सकते। अब कुछ शर्तों पर खोला गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है मानक के अनुसार वो खोल रहे हैं, लेकिन मरीजों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। मरीजों को किसी तरह की सुविधा, दवा, इलाज की छोड़ दीजिए, बहुत उनका शोषण हो रहा है। और प्राइवेट वाले तो बेतहाशा, चाहे जौनपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, चाहे बॉम्बे हो, वो बेतहाशा लूट रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय में मुफ्त में इलाज होना चाहिए, उसी इलाज का वो लाखों लाखों रुपया लोग ले रहे हैं। रमाकांत जी, धन्यवाद। तो आप देखिए, ये हॉस्पिटल एक तरीके से जिला चिकित्सालय नहीं है, यह जौनपुर का एक मेडिकल कॉलेज है, और इतने बड़े मेडिकल कॉलेज को खंडहर में बदल दिया गया है। कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर अपना सामान अब उठा कर लेकर जा रहा है और सरकार के अधिकारी केवल मौन होकर के देख रहे हैं। ये अपने आप में सबसे यहाँ की बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर को मीडिया प्रमुखता से प्रकाशित नहीं कर रहा है। हालांकि यह अगर मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो यहाँ के लाखों लोगों को इससे फ़ायदा होगा, जो लोग दूर दराज इलाज कराने के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बीएचयू जाते हैं या अन्य शहरों में जाते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। गरीब लोग होते हैं जो इलाज के अभाव में दम भी तोड़ देते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। और जो यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, फाटक टूटे हुए हैं, अंदर हमने जाकर देखा, लिखा हुआ है आइसोलेशन वार्ड, और भी बहुत कई कुछ मैं अंदर दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि अंदर किस तरीके से अंदर का क्या नज़ारा है और किस तरीके से अंदर पानी भरा हुआ है। लेकिन जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज की निर्माण एजेंसी है, उसके साथ ही साथ जो इसकी देख रेख कर रहे हैं, कोई भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। अंदर देखिए आप,
इस तरीके से पूरा ये बना हुआ है। ऊपर एक तरीके से कहा जा सकता है कि तार लटक रहे हैं और ये सब तार यहाँ पर पंखे के भी तार हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि और अंदर आकर के भी दिखाने की कोशिश करें कि अंदर किस तरीके से आइसोलेशन वार्ड और दुनिया भर के वार्ड की स्लिप भी चस्पा कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो खिड़की दरवाजे थे वो उखाड़ लिए गए हैं। आप देखिए लिखा हुआ है आइसोलेशन वार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोलेशन वार्ड और अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। आइसोलेशन वार्ड लिखा हुआ है, अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। और आपको खिड़की दरवाजे भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से उखाड़े गए हैं। आप अंदर आ जाइए। आप देख सकते हैं ये यहाँ का पूरा शीशा निकाल लिया गया है, ये सब निकाल लिए गए हैं। और इस साइड में जो लगा हुआ था खिड़की, ये पूरा निकाल लिया गया है। इसके सामने के जो खिड़कियाँ लगी हुई थी वो भी निकाल ली गई हैं। और मतलब कहा जाए जो यहाँ पर निर्माण एजेंसी जिस ठेकेदार को काम दी थी वह पेमेंट न होने की वजह से अपने सामान उखाड़ कर ले जाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जहाँ अस्पताल शुरू करने के लिए शासन प्रशासन को तैयारी करनी थी, वहाँ पर इस अस्पताल को और डिले किया जा रहा है। ऐसा कहना है सरकारी अधिकारियों का कि उच्च स्तर पर इसकी जानकारी ली जा सकती है। हम इसके बारे में बोलने से पूरी तरीके से सक्षम नहीं हैं। हम और अंदर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दावा सरकार का ये है कि यह मेडिकल कॉलेज 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि 1-2 महीने में यह एक तरीके से शुरू हो पाए। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ऊपर क्या नज़ारा है। और मैं और नीचे भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि नीचे किस तरीके से मेडिकल कॉलेज को एकदम से खंडहर में तब्दील किया जा रहा है। आप इधर देख सकते हैं, अभी बिल्कुल यहाँ पर पाइप्स पड़े हुए हैं और एक खिड़की शीशे दरवाजे यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन इसको यहाँ से निकाल लिया गया। ठेकेदार ने इसे यहाँ से निकाल करके लखनऊ ले गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। निश्चित रूप से यह अपने आप में सबसे चिंताजनक है और अगर ऐसा हो रहा है तो शासन प्रशासन को इसे गंभीरता से ध्यान देना होगा। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जब बने हैं तो सबसे पहले इसका नाम बदलने का काम किया था उन्होंने, और स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज नाम रखा था। और ये नाम रखे जाने के बाद यहाँ पर कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ के लोग भी काफ़ी मायूस हैं और वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन जाता तो निश्चित रूप से यहाँ के लाखों लोगों को मदद मिलेगी, चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और वो दूर दराज में इलाज कराने के लिए जाते हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कैमरामैन नदीम के साथ जौनपुर से फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।